क्या आपने कभी सोचा है कि टेंस जब आप पढ़ते हैं तो उसमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर 3 तरह के आप टेंस को पढ़ते हैं और उसका जो सब टेंस होता है उसमें 4 सब टेंस होता है। ये जो 4 सब टेंस होता है ये क्या होता है? ये कभी आपने सोचा है? नहीं सोचा है? क्या आप इसको समझते हैं कि वो इंडेफिनिट क्या है, कॉन्टिन्यूअस क्या है, परफेक्ट क्या है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है? अगर समझ में आता है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं आता है तो इस वीडियो क्लास में आप बने रहें तो मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा। कोई बोर्ड, कोई पेपर कुछ भी यूज नहीं होना है, सिर्फ आपको सुनना है और समझना है। जब भी हम टेंस की बात करते हैं तो हम एक्शन प्लस टाइम की बात करते हैं। क्या करते हैं? एक्शन प्लस टाइम की बात करते हैं। हर एक सेंटेंस, जो भी सेंटेंस बोला जाएगा उसमें टाइम तो रहेगा ही रहेगा। बिना टाइम का कोई सेंटेंस नहीं होना। और टाइम क्या होगा? 3 तरह का टाइम हो सकता है। या तो प्रेजेंट का टाइम होगा, या फिर पास्ट का टाइम होगा, या फिर फ्यूचर का टाइम होगा। ये आपको पता होगा कि प्रेजेंट का टाइम अभी का समय है, वर्तमान का समय है। पास्ट का टाइम जो बीत गया, और फ्यूचर का टाइम वो कहलाएगा जो आने वाला है। लेकिन हमारे द्वारा जो भी काम किया जाता है, हम कुछ भी जो काम करते हैं, उस काम को करने का 4 समय होता है। प्रेजेंट में करें तो 4 समय, पास्ट में अगर जाएंगे तो 4 समय होगा, और फ्यूचर में आएंगे तो 4 समय होगा। तो ये जो 4 टाइम्स हैं, ये किसके हैं? उस एक्शन के हैं। टेंस में जो हमारे द्वारा एक्शन किया जाता है, टेंस के सेंटेंस वही कहलाते हैं जिस सेंटेंस में एक्शन वर्ड होता है, यानी ऐसे वर्ब होते हैं जिससे एक्शन होता है, जिससे कार्य होने का बोध होता है, उसे हम टेंस का सेंटेंस कहते हैं। सपोज कीजिए कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, तो आई एम टीचिंग यू। तो ये जो पढ़ाने का काम है, ये तो अभी हो रहा है, मगर ये प्रेजेंट में तो हो रहा है, मगर इस कार्य का जो मेन टाइम है वो क्या है? वो कॉन्टिन्यूअस है। जैसे आप 24 घंटे का दिन और रात होता है, तो सुबह, दोपहर, शाम और रात आप बोलते हैं। उसी तरह से सेंटेंस बोलने के लिए 3 टाइम है। किसी काम को डिफाइन करने के लिए 3 टाइम है, या तो प्रेजेंट में किया गया, या पास्ट में किया गया, या फ्यूचर में किया गया। लेकिन वो जो भी कार्य किया गया, उस कार्य के 4 अलग अलग टाइम होते हैं। उस टाइम को समझना जरूरी है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आई एम टीचिंग यू, तो ये अभी की स्थिति है कि ये कार्य अभी हो रहा है। लेकिन जैसे ही ये कार्य होना बंद हो जाएगा, तो फिर ये कार्य परफेक्ट हो जाएगा, यानी डन हो गया, यानी कंप्लीट हो गया। तो इस वाले कार्य को अब क्या कहा जाएगा? परफेक्ट कहा जाएगा। तो प्रेजेंट में परफेक्ट हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट कहा जाएगा। अब अगर कोई सा कार्य ऐसा है जो कार्य बहुत पीछे से स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी भी वो कार्य हो ही रहा है, ऐसे कार्य को हम प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। क्यों कहते हैं? मान के चलिए कि कोई सा कार्य, एक मजदूर को आपने बुलाया, कुछ ईंट आपके घर के बाहर रखा हुआ है, जिस ईंटों को आप घर के अंदर करने के लिए उस मजदूर को काम पे लगा दिए। मजदूर सुबह से उस ईंट को घर के अंदर लाके रख रहा है। आपके पापा 10 बजे आपको कॉल करते हैं और आपसे पूछते हैं कि मजदूर क्या कर रहा है। आप उस समय उसको देखते हैं और आप कहते हैं कि वो ईंट ढो रहा है, यानी वो कार्य लगातार हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में वो एक्शन है। लेकिन पापा 12 बजे फिर कॉल करते हैं और पूछते हैं, और आपका फिर जवाब होता है कि मजदूर ईंट ढो रहा है। फिर शाम में पापा कॉल करते हैं, फिर आपका जवाब यही होता है कि मजदूर ईंट ढो रहा है। लेकिन क्या वो मजदूर सिर्फ ईंट ही ढो रहा है, या ढोते ढोते कुछ ईंट को एक जगह से दूसरी जगह ले आया? तो जिन ईंटों को वो ढो के दूसरे जगह रख चुका है, वो एक्शन उसका परफेक्ट हो चुका है, वो कार्य उसका कंप्लीट हो चुका है। और जिन ईंटों को वो अभी ढो रहा है, वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है। तो जो ईंट ढोने का काम कंप्लीट हो चुका है उसको आप परफेक्ट बोलेंगे। जिन ईंटों को अभी ढोया जा रहा है वो कॉन्टिन्यूअस होगा। और ये क्या है? ये उस एक्शन का टाइम है कि कुछ एक्शन कंप्लीट हो गया और कुछ एक्शन अभी भी हो ही रहा है। तो ऐसे एक्शन को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बोला जाता है। तो एक तो हो गया जो आपने सिर्फ अभी देखा, आंखों से जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है? वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है। वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म क्या है? एक्शन का कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है। और जो एक्शन बंद हो गया वो हमारा परफेक्ट हो गया। लेकिन ऐसा एक्शन, जो एक्शन हो भी चुका है और उसी से संबंधित बहुत सारा एक्शन अभी हो ही रहा है और आने वाले समय में होता ही रहेगा, वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। लेकिन जैसे ही वो ईंट ढोने का काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर वो सेंटेंस
परफेक्ट ही कहलाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट नहीं कहलाएगा। यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस होने के लिए उस सेंटेंस में जो वर्ब है, जो क्रिया है, उसको अभी जारी रहना है। जैसे अभी मैं आपको पढ़ाने का कार्य पिछले 5 मिनट से कर रहा हूं, तो 5 मिनट पीछे का जो भी पढ़ाने का कार्य है वो कंप्लीट हो चुका है, तो वो परफेक्ट एक्शन में आ गया है। वो जो एक्शन है वो परफेक्ट हो चुका है, लेकिन पढ़ाने का जो एक्शन है वो अभी भी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है, अभी भी लगातार है। तो ये वाला सेंटेंस कि मैं आपको पिछले 5 मिनट से पढ़ा रहा हूं, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। लेकिन सिर्फ अभी आप देख रहे हैं और आपसे किसी ने पूछा तो आप कह देंगे कि सर पढ़ा रहे हैं। बस ये अभी की ही बात है कि सर पढ़ा रहे हैं, लेकिन कितने देर से पढ़ा रहे हैं या फिर कितने देर से काम हो रहा है, इस बात का जैसे ही जिक्र होगा तो फिर उसमें बहुत सारा एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा। इसलिए जो एक्शन कंप्लीट हो गया उसको परफेक्ट में रखेंगे, लेकिन वो एक्शन अभी भी कंटिन्यू है, इसलिए उसके साथ कंटिन्यूअस भी जोड़ देंगे, तो वो सेंटेंस हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हो गया। लेकिन अब सवाल आता है, एक उसमें इनडेफिनिट आता है, उस इनडेफिनिट को कैसे डिफाइन किया जाए। अब मैं आपको पढ़ाता हूं या मैं आम खाता हूं या फिर मैं भागलपुर जाता हूं, तो मेरे द्वारा ये जो भी एक्शन होता है, इस एक्शन को आप कभी देख नहीं पाते हैं। जैसे ही आप इस एक्शन को कभी देख नहीं पाते हैं तो इस एक्शन का टाइम जो है वो इनडेफिनिट है। कॉन्टिन्यूअस में हो रहे कार्यों को आप देख पाते हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप इसको देख रहे हैं, तो ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में हो गया। जैसे ही ये पढ़ाने का काम बंद हो जाएगा तो ये परफेक्ट हो जाएगा, एक्शन परफेक्ट हो गया। लेकिन पढ़ा ही रहे हैं तो कुछ पढ़ाने का काम परफेक्ट हो गया और कुछ पढ़ाने का काम अभी भी चल रहा है, तो जो पढ़ाने का काम बीत चुका वो परफेक्ट हो गया और जो पढ़ाने का काम अभी हो रहा है वो कॉन्टिन्यूअस है, तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। लेकिन मैं आपको पढ़ाता हूं, ये जो सेंटेंस है इसमें एक्शन का कोई टाइम नहीं है, इसलिए उसको इंडेफिनिट बोला जाता है। इस एक्शन का कि मैं पढ़ाता हूं, मैं खाता हूं, मैं खेलता हूं, मैं देखता हूं, मैं नाचता हूं, मैं सोचता हूं, इस एक्शन का कोई टाइम नहीं है, इसीलिए उसको इंडेफिनिट बोला जाता है। तो इंडेफिनिट क्या है? उसका एक्शन, ये एक्शन होता कब है पता नहीं है। जब भी मैं आपको पढ़ाने का काम करता हूं तो आप हमको देखते हैं, तो आप कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में देखते हैं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ाता हूं, ये आप कभी नहीं देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप टेंस के इस 4 सब टेंस को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। इसके बावजूद भी आपको किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम रह गया हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।